how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So अब हम start करते हैं अपना next part. So let's quickly get to the video. So we have figured it out. Page number 175. First question: divide 4500 into two parts in the ratio 2:3. अब हमें इस 4500 को डिवाइड करना है किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में. तो डिवाइड कैसे करते हैं? पहले 2 + 3 करेंगे, दैट इज 5. मतलब पहले वाले को मिलेगा 5 में से 2 हिस्सा और दूसरे वाले को मिलेगा 5 में से 3 हिस्सा. ठीक है, तभी वो 2:3 है. ठीक है, सो फर्स्ट वाले के लिए 2/5 और दूसरे वाले के लिए 4500 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से. सो ये हो जाएगा 5 × 9 इज 45. सो 9 2s are 18. सो ये आ गया 1800. 5 को इससे किया, ये हो जाएगा अगेन 900. 9 3s are 2700. सो दिस इज 1800 and 2700. तो इस तरीके से डिवाइड होगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2. In a science lab, acid and water are mixed in the ratio 1:5 to make a solution. Now, in a bottle that has 240 ml of the solution, how much acid and water does the solution contain? So, हमें पता है अगर ये 240 ml है, ठीक है, अब इसमें acid and water किस रेशियो में है? एसिड है भाई 1:5 है बेसिकली रेशियो. ठीक है, सो 1:5. अगेन क्या करेंगे? 1:5 का मतलब 1 + 5 करो, दैट इज 6. ठीक है, तो भैया एसिड हमारा एसिड हो गया 6 में से 1 हिस्सा और वाटर हो गया 6 में से 5 हिस्सा. ठीक है, सो अगर हमें चेक करना है 240 का, सो एसिड कितना होगा इसमें? 240 इंटू में 1/6 एंड वाटर कितना होगा इसमें? 240 इंटू में 5/6. तो इसको कैंसिल करते हैं. 6 के टेबल में 24 कब आता है? 6 18 6 4s are 24. ये आ गया 40 एंड अगेन 6 4s are 24 0 5 4s are 20. सो 200 मतलब 200 ml वाटर है और 40 ml एसिड है. ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ब्लू एंड येलो पेंट आर मिक्स्ड इन द रेशियो. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. ब्लू और येलो पेंट को मिक्स किया है 3:5 के रेशियो में, ब्लू और येलो को. ठीक है, टू प्रोड्यूस ग्रीन पेंट बनाने के लिए. नाउ टू प्रोड्यूस 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट, 40 ml का ग्रीन पेंट बनाया गया है. ठीक है, हाउ मच ऑफ दीज 2 कलर्स आर नीडेड? कितना दोनों में से कलर चाहिए होंगे? सो कुछ पार्ट ब्लू का डला होगा इसमें और कुछ पार्ट येलो का डला होगा. और कितना कितना पार्ट डला है उसका रेशियो दे रखा है हमें 3:5. अगेन रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:5. 3 + 5 करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास 8. मतलब ये जो हमारा कौन सा ब्लू कलर है दैट इज 8 में से 3rd पार्ट और जो येलो कलर है दैट इज 8 में से 5th पार्ट. ठीक है, सो इसमें चेक करते हैं. अब इस 40 ml में 3/8 और इसी 40 ml में चेक करना है हमें 5/8. सो ये हो जाएगा 8 5s are 40 5 3s are 15. सो 15 ml ब्लू है एंड इसी तरीके से 8 5s are 40 and 5 5s are 25. सो 25 ml येलो है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. अब ये हो गया हमारा हाउ मच दोनों कलर नीडेड थे, वो हो गया टू मेक द पेंट अ लाइटर शेड ऑफ ग्रीन आई एडेड 20 ml ऑफ येलो टू द मिक्सचर. व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ब्लू एंड येलो पेंट? सो देखो अभी ब्लू पेंट कितना है इसमें? ब्लू पेंट इज 15 ml एंड अभी येलो पेंट कितना है? येलो पेंट इज 25. अब और लाइट करने के लिए मैंने 20 ml और ऐड कर दिया. सो अब येलो कितना हो गया? ब्लू तो उतना ही रहेगा, येलो हमारा हो गया 45. सो अब ब्लू और येलो का रेशियो क्या हो गया? 15:45. कैंसिल करें अगर हम, सो ये आ जाएगा 3:9 या हम बोल सकते हैं 1:3. सो ये आ गया 1:3. दिस इज द
न्यू रेशियो, अब इस रेशियो में है। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टू मेक सॉफ्ट इडलीज यू नीड टू मिक्स राइस एंड उड़द दाल इन द रेशियो 2:1। और राइस और उड़द दाल को किस रेशियो में करना है? 2:1 के रेशियो में। इफ यू नीड 6 कप ऑफ द मिक्सचर टू मेक इडलीज टुमारो मॉर्निंग, हाउ मेनी कप ऑफ राइस एंड उड़द दाल यू विल ऐड? सो भैया राइस कितना डलेगा और उड़द की दाल कितनी डलेगी ये हमें बताना है। और मिक्सचर हमारा कितना होना चाहिए? 6 कप्स का। मतलब इन 6 कप में राइस कितना होगा और उड़द कितना होगा? कैसे देखेंगे? रेशियो है 2:1, मतलब 2 + 1 3। मतलब राइस का पार्ट कितना होगा? टोटल 3 में से 2। और उड़द दाल का पार्ट कितना होगा? टोटल 3 में से 1। अब यही चीज हमें 6 कप्स पे ट्राई करनी है। तो मतलब अब इसमें राइस कितना है? 2/3। इसमें उड़द कितना डलेगा? 1/3। ये देख लो, 3 2 = 6, 2 2 = 4, अगेन 3 2 = 6, 2 1 = 2। मतलब 6 कप में 4 कप हम डालेंगे राइस एंड 2 कप हम डालेंगे उड़द की दाल। ठीक है भाई, क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई कैसे किया? इजी लग रहे होंगे। अब तो इतने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। अब क्योंकि इजी लग रहे होंगे तो थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आई हैव 1 bucket ऑफ ऑरेंज, आई हैव 1 bucket ऑफ ऑरेंज पेंट। सो एक बकेट है, कितना ml है, क्या है, कुछ नहीं बोला। एक बकेट है हमारे पास ऑरेंज पेंट का। ठीक है बेटा। सो दैट आई मेड बाय मिक्सिंग रेड एंड येलो पेंट इन द रेशियो 3:5। सो इसमें रेड का रेशियो और किसका? रेड और येलो है। ठीक है भाई। सो रेड कितना है? 3 और ये 5, 3:5 का रेशियो है। ठीक है। नाउ आई एडेड अनदर बकेट। अब क्या करा गया है? एक पूरी बकेट। अभी तक क्या था? एक बकेट ऑरेंज पेंट की थी। अब क्या करा है? एक और बकेट येलो पेंट की डाल दी है टू दिस मिक्सचर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेड पेंट टू येलो पेंट इन द न्यू मिक्सचर? पहले जरा ओल्ड मिक्सचर की बात कर लें। सो ओल्ड मिक्सचर जो था हमारा, ओल्ड मिक्सचर, उसके हिसाब से 3:5 का रेशियो था। मतलब 3 + 5 कितना हुआ? 8। सो इस 8 पार्ट में से 3/8 पार्ट रेड पेंट था एंड 5/8 पार्ट येलो पेंट का था। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया गया? ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उसमें येलो पेंट ऐड करा है, उन्होंने पूरी एक नई बकेट ही ऐड कर दी है। सो 1 न्यू bucket is added। अब ये ml में बात तो कर नहीं रहे कि कितना ml डला है, ये बकेट में बात कर रहे। तो यहाँ पे हमने देखा एक पूरा जो बकेट था वो कितने पार्ट्स का था? 8 पार्ट्स का था। पूरा बकेट कितने पार्ट्स का था? 8। यहाँ पे हमने देखा ना, जब रेशियो बांटा तो यहाँ पे 8 आ रहा था। मतलब ये 8 पार्ट्स थे इसमें। मतलब एक बकेट जो ऐड हुई है वो 8 पार्ट्स को ऐड कर रही है। समझ में आई बात? सो यहाँ पे हमारे पास पहली बात, अब पेंट कितना हो गया? पेंट भी देखा जाए 2 बकेट हो गया। सो न्यू मिक्सचर जो है हमारे पास, न्यू मिक्सचर ऑफ पेंट कितना हो गया? पहले 8 पार्ट था, अब 8 पार्ट और, मतलब अब 16 पार्ट्स हो गया। समझ आ रही है बात? समझो इसको ठीक से। पहली जब हमने एक बकेट देखी तो एक बकेट थी भैया 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। जब एक न्यू बकेट आई, कौन से पेंट की आई, क्या आई, उससे मतलब नहीं है। पहले अगर 8 पार्ट की एक बकेट थी तो अभी भी 8 पार्ट्स की ही दूसरी बकेट होगी। तो टोटल अब जो मिक्सचर बना, देखा जाए तो 2 बाल्टी मिक्सचर बन गया। तो 2 बाल्टी मतलब 8 + 8 16 पार्ट्स का मिक्सचर बन गया है। ठीक है, क्लियर है? अब अगर हम बात करें, अब इसमें रेड कितना है? रेड तो अभी भी पहले जितना ही है। पहले भी भैया, पहले वो 8 का तीसरा पार्ट था, तो रेड तो अभी भी 3 पार्ट ही है इसमें, क्योंकि रेड तो और कुछ ऐड हुआ नहीं, वो अभी भी 3 पार्ट ही है। येलो में उन्होंने क्या किया? येलो पहले कितना था? येलो पहले था 5 पार्ट्स थे येलो के। अब ये 5 प्लस ये 8 सारे क्या हुए हैं? येलो ही ऐड हुए हैं। सो 5 + 8
13 पार्ट्स का हो गया है येलो। समझो इस बात को, जो हमारा रेड पेंट है वो अभी भी उसमें तो कुछ ऐड नहीं हुआ, तो वो 3 पार्ट ही है, लेकिन येलो वाला 5 से 13 पार्ट हो गया है। सो आप देखो जरा न्यू रेशियो क्या होगा हमारे पास। न्यू रेशियो अब जो पूछा है रेड और येलो का न्यू रेशियो क्या होगा। पहली बात भैया ये तो अभी भी 3 पार्ट ही है, ये अब 13 पार्ट हो गया, तो 3:13 का 3 रेड है और 13 येलो है, तो 3:13 का न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इसके साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का यूनिट कन्वर्जन। बेसिकली यहाँ पे बस आपको ये बता रहा है कि जैसे छोटी क्लासेस में हम सीखते थे ना कि बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे कन्वर्जन हमने छोटी क्लासेस में सीखे हैं। अब ये थोड़े से और यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे मीटर की अगर हम बात करें तो जैसे हमने मीटर, सेंटीमीटर या उसके बाद बड़ा में जाएं तो किलोमीटर या मिलीमीटर, डेसीमीटर, ये सब पढ़े हो। अब यहाँ पे कन्वर्जन किसका दे रखा है, 1 मीटर से फीट का। सो 1 मीटर में 3.281 फीट होते हैं। कोशिश करना इसको बार बार रीड करना ताकि ये याद हो जाए। ठीक है, जैसे ये लैंड वाला जो एरिया वाला है ये अभी यूज भी होगा क्वेश्चंस में। सो 1 स्क्वायर मीटर। अच्छा बच्चों को ना ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि ये स्क्वायर मीटर क्या होता है। देखो जब हम एरिया निकालते हैं स्पेशली किसी प्लॉट का, किसी चीज का, तो उसमें क्या कहा जाता है कि हमारे पास 2 चीजें दे रखी है। जैसे दे रखा है 4 मीटर कि भैया अगर जैसे कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो भैया ये 4 मीटर है, मतलब समझ जाना, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ ना, तो ये बस सोचेंगे हम 4 मीटर का प्लॉट कैसे होता है। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है लेट्स सपोज, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4 मीटर इंटू 5 मीटर एरिया निकालने के लिए। तो क्या होगा, 4 5 20 एंड हमें पता है जब हम एरिया निकालते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर है यही है स्क्वायर मीटर। ठीक है, सो 1 स्क्वायर मीटर में 10.764 स्क्वायर फीट। अब स्क्वायर फीट कैसे आएगा, 9 फुट इंटू 4 फुट किया तो जो आंसर आएगा जब एरिया निकाल रहे हो तो वो फीट स्क्वायर होगा। सो ये हो गया हमारा कि 1 स्क्वायर मीटर में 10.764 स्क्वायर फीट होते हैं। इसी तरीके से 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। ये याद रखना, 43560। ठीक है, इसको याद रखना, क्वेश्चंस में भी यूज होगा ये। उसके बाद 1 हेक्टर 10,000 स्क्वायर मीटर का होता है और 1 हेक्टर में ही 2.471 एकर्स होते हैं। ठीक है, ये हेक्टर से स्क्वायर मीटर में गया, ये हेक्टर से एकर्स में गया है। इसके बाद वॉल्यूम, ये तो हमने पढ़ी रखा है यार। मिलीलीटर और लीटर क्या होता है, 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होते हैं। मतलब ऐसे समझो इसको कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। हमेशा याद रखो, लीटर बड़ा है, मिलीलीटर छोटा है। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर आ जाते हैं। तो कन्वर्जन जब उल्टा होता है, अगर आपको बोलना है कि 1 मिलीलीटर में कितने लीटर है, तो ये 1/1000 हो जाता है। हमेशा ये छोटा सा, कितना भी अच्छे से याद कर लो, कंसेप्ट ध्यान रखना कि यार मिलीलीटर से अगर हम लीटर में आ रहे हैं तो कम हो जाएगा। जैसे अगर दे रखा है 500 मिलीलीटर, इस तरीके से दे रखा है। अब जब लीटर में जाओगे तो वो 500 से ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि मिलीलीटर छोटी क्वांटिटी है और लीटर हमारी बड़ी क्वांटिटी है। तो ऐसा नहीं कि 500 ml आपका 1000 लीटर या 2000 लीटर आ जाएगा, नहीं। ये तो क्या होगा, बेसिकली 1000 का हाफ कर दो, हाफ लीटर की तो बात हो रही है यहाँ पे, तो 0.5 लीटर होगा। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो 1 लीटर में अगर 1000 मिलीलीटर है तो 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर वाला। ये थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा टेम्परेचर हम 2 तरीके से, कभी बोलते हैं डिग्री सेल्सियस और कभी डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे यहाँ पे ज्यादातर सेल्सियस में चलता है, कहीं कहीं पे फ़ारेनहाइट में भी चलता है। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर देखते हैं, बुखार कितना हो रहा है, 104 हो रहा है, 108 हो रहा है, 108 तो नहीं होता खैर। सो इस तरीके से, ठीक है, तो कहीं कहीं पे फ़ारेनहाइट चलता है, कहीं कहीं पे सेल्सियस चलता है। अब ये जो कन्वर्जन है ये इतना सिंपल है कि आपके पास फ़ारेनहाइट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया आ जाएगा, नहीं। यहाँ पे कैसा होता है, अगर हमें टेम्परेचर को चेंज करना है, एक्चुअल में इसका अगर हम देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर कहीं 0 डिग्री सेल्सियस है, सो फ़ारेनहाइट में वो 32 डिग्री
फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर, समझ रहे हो। सो इसका जब कन्वर्जन होता है तो जैसे आपको अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है सो आप क्या करोगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई किया एंड प्लस 32 कर दिया। सिमिलरली अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में है सो उसमें से पहले 32 माइनस करना और फिर मल्टीप्लाई करना 5/9 से। एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर हमारे पास कितना है, सेल्सियस में है, ठीक है। अब अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो देखो कैसे करेंगे, 9/5 इंटू कितना सेल्सियस है 25 और जो आएगा उसमें प्लस 32। सो 5 से इसको कैंसिल करो, 5 5 25, 9 5 45 प्लस 32 कितना आया 5 6 7 एंड 4 5 6 7 सो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो बेसिकली 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल दे रखा था नहीं है हमारे पास कि 25 डिग्री सेल्सियस है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलो अब ये कन्वर्जन समझ में आए, बीच में बहुत सारे हम यूज भी करने वाले हैं। अब आ जाते हैं अपने फिगर इट आउट पे। लास्ट फिगर इट आउट है पेज 176 और 177 पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अनग मिक्सेस 600 ml of orange juice with 900 ml of apple juice to make a fruit drink। तो क्या क्या लिया उसने, 600 ml का लिया ऑरेंज ड्रिंक एंड 900 ml उसने लिया एप्पल ड्रिंक, ठीक है, मतलब एप्पल जूस। अब राइट द रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस। अब ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस कितना होगा, ऑरेंज जूस कितना है 600, एप्पल जूस कितना है 900, कैंसिल कर दो इसको एंड 3 के टेबल से भी कट जाएगा, 3 2 6 3 3 9। सो ये हमारे पास आ जाएगा रेशियो 2:3 का। सो क्या रेशियो में है हमारा ऑरेंज और एप्पल जूस 2:3 के रेशियो में, ठीक है, क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लास्ट ईयर वी हायर्ड 3 buses फॉर द स्कूल ट्रिप। वी हैड अ टोटल ऑफ 162 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हु वेंट ऑन दैट ट्रिप एंड ऑल द buses वर फुल। दिस ईयर वी हैव 204 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी buses विल वी नीड एंड विल ऑल द buses बी फुल। सो यहाँ पे देखो हमें क्या बताया है कि जब 162 स्ट्रेंथ थी, 162 के लिए 3 buses सफिशिएंट थी। अब बच्चे कितने हो गए 204। अब प्रपोर्शन तो सेम ही रखेंगे। अब बच्चे अगर 204 है तो कितनी बसेस रिक्वायर्ड होंगी, ये पूछा है। इतने बच्चों के लिए इतनी बसेस थी, अब बच्चे अगर इतने हैं तो कितनी बसेस रिक्वायर्ड होंगी। सो यहाँ पे सिंपल करेंगे, मान लो ये हमारा x हो गया, इसको भेज दो ऊपर, ये हो गया x एंड ये हो जाएगा 204। 3 उधर जाके मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन में x उधर चला गया, 162 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें करना है इसको सॉल्व। सो सॉल्व करते हैं, 3 के टेबल से इसको कट करें, 3 1 3, ये हो जाएगा 3 5 15, 12 आएगा 4 पे 54। 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 2 4 आ जाएगा, 14 आएगा 7 पे एंड इसको फर्दर कट करोगे तो आ जाएगा 102। फिर से 3 के टेबल से हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 एंड ये आ जाएगा 3 3 9, 12 आएगा 4 पे। अब हमारे पास आ गया 34 अपॉन में 9। अब अगर मैं ये डायरेक्ट तो कट हो नहीं रहा, लेकिन अगर हम इसको वो करें डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4 करेंगे, बड़ा आ गया तो 3 3 एंड ये हमारा हो जाएगा 32, ये बचा 2.20 हो जाएगा, 2 18। सो ये आ रहा है 3.2। मतलब इतने बच्चों के लिए आपको 3.2 बसेस क्या होती है, तो मतलब 3 से ज्यादा है। सो कितनी रिक्वायर्ड होंगी 4 बसेस। पर आपने देखा आंसर डायरेक्ट 4 नहीं आया, मतलब 3 बसेस से थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि 3 बस में सारे फुल नहीं होंगे, थोड़े से बच्चे बच जाएंगे, मतलब 3 बस से ज्यादा। अब एक भी बस ऐड करोगे 4 बसेस होगी। सो टोटल 4 बसेस चाहिए होंगी। लेकिन जो ये क्वेश्चन था ना, विल ऑल द बसेस बी फुल, नहीं, पूरी फुल कब होती, जब यहाँ पे आंसर 4 आता, तो हम कहते हैं कि भैया ये सारे बच्चे 4 बसेस में आ जाएंगे। आंसर 3.2 है, मतलब 3 बसेस और साथ में थोड़ी सी जगह और चाहिए। तो थोड़ी सी जगह मतलब जो हमारी 4th बस होगी वो पूरी फुल नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ दिल्ली इज 1484 स्क्वायर किलोमीटर। सो 1484 स्क्वायर इतना एरिया है। एंड द एरिया ऑफ बॉम्बे, ये दिल्ली की बात हो रही है, एंड मुंबई की बात करें तो वहां पे एरिया कितना है 550 स्क्वायर, ठीक है। तो ये देख लो कितना बड़ा है, ये एरिया कम है। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन। सो यहाँ पे इतने एरिया में 30 मिलियन।
अब क्योंकि दोनों मिलियन में इससे सिर्फ 30 लिखा है मैंने, सो इतनी एरिया में 30 मिलियन लोग रहते हैं। और यहाँ पे मुंबई की अगर हम बात करें सो यहाँ पे 20 मिलियन रहते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, विच सिटी इज मोर क्राउडेड, व्हाई डू यू से सो। सबसे पहले तो बेसिक लॉजिक लगाओ, कौन सी ज्यादा क्राउडेड होगी। अगर बहुत सारा एरिया और उस पे कम जने रह रहे हैं, मतलब खुले खुले आराम से रह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बड़ा सा मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 4 सर्कल्स करने हैं, सो 1 2 3 4 मस्त आराम से बैठे हैं। लेकिन इतनी सी जगह पे अगर मुझे 100 सर्कल्स बनाने पड़े सो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा, भर जाएगा। सो देयरफॉर अगर कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, इसका मतलब वो जगह क्राउडेड है, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक हमारे पास तरीका है कि आप दोनों का निकाल लो एवरेज, ऐसे इसको डिवाइड करा हमने 30 अपॉन करके करना कि भैया इतनी जगह में इतने लोग रहते हैं, वो डिवाइड कर लिए इतनी जगह पे, और आप देख लो कहाँ पे क्या ज्यादा आ रहा है। एक तो ये तरीका है, उसमें आपको पूरा पूरा डिवीजन करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि हम एक चीज को दूसरे से कंपेयर कर ले। जैसे यहाँ पे इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हम ऐसे करें कि दिल्ली में भैया इतनी जगह है और इतने लोग रहते हैं, अगर दिल्ली में इतनी जगह होती, 550 जगह होती, तो कितने लोग होते। अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें कि इस एरिया में इतने रहते हैं, इतने एरिया में कितने होने चाहिए, ये निकालते हैं। अब अगर वो नंबर मान लो 20 से ज्यादा आता है तो मतलब दिल्ली क्राउडेड है ना। और अगर वो नंबर 20 से कम आता है मतलब बॉम्बे क्राउडेड है। दोबारा से समझो इस चीज को, मैं फाइंड कर रही हूं कि भैया 1484 इतने एरिया में 30 मिलियन लोग रहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके हिसाब लगाए तो 550 जगह में कितने मिलियन लोग होंगे, ठीक है। अब हो सकता है वो बड़ा नंबर आ जाए, अगर वो 20 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा क्राउडेड है, मतलब कम जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अगर ये 20 से कम आता है, मतलब इसके हिसाब से अगर 20 से कम आता है तो बॉम्बे क्राउडेड है कि भैया यहाँ पे होने इतने चाहिए लेकिन है इतने। करती हूँ क्वेश्चन, फिर समझ आना, ठीक है। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके से है कि 1484 एरिया है, इसमें रहते हैं 30 मिलियन। आप बताओ अगर ये एरिया 550 होता तो कितने यहाँ पे लोग रह रहे होते, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं फिर। सो अब यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं पता है ना, अगर ये हमारा मान लो x है, इसको ऊपर भेज देंगे। सो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है ये हमारा कैसे निकलेगा, 550 इंटू में 30 एंड अपॉन में 1484, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करें तो ये हमारा 3 के टेबल से तो नहीं कट रहा, 2 के टेबल से ही काटना शुरू करते हैं। ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 4 2 एंड ये हो गया 15। इसको फिर से करते हैं, 2 के टेबल से ही कट कर रही हूँ मैं। सो ये मेरे पास आ जाएगा 3 × 6, 14 आएगा 7 पे और ये आ गया 1 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 15 आएगा 7 पे और ये आएगा 5 पे। अब देखो फर्दर तो मुझे लग नहीं रहा ये कट होगा, तो चलो इसको देखिए एक बार 7 8 9 10 11 नहीं 3 के टेबल से भी नहीं हो रहा तो किसी भी टेबल से नहीं हो रहा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 275 को 15 से, ठीक है। So now 5 into 5 is 25, then 7 5s are 35, 36, 37. So ये हो जाएगा 5 2s are 10, 11, 12, 13 and ये हमारा आ जाएगा 5 and 7 and 2, ठीक है। So ये हो गया 5, then 7, 8, 9, 10, 11, 12 and ये हो गया 7, 10, 11, then 2, 3, 4. So ये आ गया 4, 1, 2, 5. So we have 4, 1, 2, 5 upon 371. अभी आगे आगे आप देखोगे इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए ताकि आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो। तो बिल्कुल स्किप मत करना, ये नहीं कि हाँ ये तुम देख ले मैम ने मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन सारी खुद करनी है, ठीक है बेटा। चलो अब देखो हमें क्या करना है, 371 को हमें डिवाइड करना है 4125 से। चलो भाई स्टार्ट हो जाते हैं। सो 371 इंटू 2 भी अगर मैं करूँ, सो 2 1s are 2, 7 2s are 14 एंड देन 3 2s are 6, 7 742 बड़ा आ रहा है इससे मतलब 1 से होगा, ये आ जाएगा 371। सो ये हो जाएगा 5, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, देन ये हमारे पास हो जाएगा 11, सो 7 8 9 10 11, सो ये आ गया 415। अभी भी 2 से करेंगे तो बड़ा ही आएगा, सो हम फिर से 1 से करेंगे, ये आ जाएगा 371। 5 में से 1 गया 4 एंड ये अगेन 11 में से 7 माइनस करेंगे 7 8 9 10 11, सो ये आ गया अगेन 4 एंड ये आ जाएगा 4 माइनस
अच्छा ये तो कैरी चला गया ना, तो ये 44 और अगर डेसिमल लगाओगे ये आ गया 440। अरे भाई फिर से, तो मतलब 11.1 आ रहा है हमारा। सो 11.1। आप ध्यान से समझना इस बात को, जब हमने दिल्ली का जो प्रपोर्शन है उस हिसाब से किया तो उसने कहा कि हाँ भैया इतनी जगह में 11.1 मिलियन लोग रहेंगे। समझो इस बात को, इसके हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से उसने कहा कि 11 मिलियन लोग रहने चाहिए, लेकिन बॉम्बे में 20 मिलियन लोग रह रहे हैं। मतलब ये, अगर ये दिल्ली का देखते हैं हम कि दिल्ली का 550 इतने एरिया में कितने लोग रहते, तो वो आता कि 11.1। अब देखो ना, इस हिसाब से कंपैरिजन करो कि दिल्ली के इतनी जगह में इतने लोग रहते हैं, बॉम्बे की इतनी जगह में इतने लोग रहते, तो बता दो दोनों में से कौन सा क्राउडेड है। ऑब्वियसली ये क्राउडेड है, बिकॉज यहाँ पे इतनी जगह में 11 मिलियन के आसपास रहते हैं और यहाँ 20 मिलियन रहते हैं। सो देयरफॉर मुंबई इज मोर क्राउडेड। सो हमसे जो पूछा था कौन सा जगह जो है वो ज्यादा क्राउडेड है, सो वी कैन सी बॉम्बे हमारा ज्यादा क्राउडेड है। ठीक है, क्लियर है। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। अ क्रेन ऑफ हाइट 155 सेंटीमीटर हैज, अब आपने ये देख रहा है क्योंकि इसकी नेक देखो कितनी बड़ी होती है। सो हैज इट्स नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इन द रेशियो 4:6। सो इसका ये जो रेशियो है ये 4:6 है, मतलब ये पार्ट इतना और ये पार्ट 4:6 के रेशियो में है। ठीक है, सो फॉर योर हाइट इफ योर नेक एंड द रेस्ट ऑफ योर बॉडी ऑल्सो हैड दिस रेशियो, अगर हमारा भी ऐसा होता, सो हाउ टॉल वुड बी योर नेक। सो हमारी नेक कितनी लंबी होती है। देखो अब मान लेते हैं एवरेज हाइट, भाई कि हमारी हाइट मान लो 160 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्योंकि है तो सेंटीमीटर में ले लिया हमने। अब इस 160 सेंटीमीटर में बॉडी रेशियो क्या है, 4:6 के, ये हमारी नेक है और ये हमारा पार्ट किसका है, बॉडी का है। सो अब रेशियो याद है कैसे निकालते थे हम, अब मुझे 160 में निकालना है। देखो इसको क्या करते थे हम, प्लस करते थे, तो 4 + 6 क्या आया हमारे पास, 10। इसका मतलब नेक का पार्ट कितना है, 10 में से 4 पार्ट, और ऐसे ही बॉडी का पार्ट कितना है, 10 में से 6 पार्ट। सो अगर हमें निकालना है तो ये अगर पूरी हाइट है बॉडी में, इसका 4/10 नेक हो गया, ये हमारा नेक हो गया, एंड 160 का जो हमें निकालना नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको, 6/10 पार्ट जो है वो बॉडी का हो गया, बट वो हमें नहीं निकालना, हमें बताना है नेक कितनी बड़ी होगी, सिर्फ ये बताना है। सो अब इसमें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 4 64। सो ये आ गया हमारे पास कि 64 सेंटीमीटर का जो है वो हमारी नेक की लेंथ होगी, अगर हमारा बॉडी रेशियो भी, मतलब नेक टू बॉडी रेशियो 4:6 होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ क्वेश्चन 5 सेज लेट अस ट्राई एन एंशिएंट प्रॉब्लम फ्रॉम लीलावती। एट दैट टाइम वेट्स वर मेजर्ड इन अ यूनिट नेम पालास। ठीक है, वेट को उसमें मेजर करते थे हम, जैसे अब केजी, ग्राम्स, ml, लीटर ये सब होता है, तो उस टाइम पे इसमें करते थे। एंड निस्कस वाज अ यूनिट ऑफ मनी, जैसे अब रुपीज होता है वैसे ही उस टाइम पे निस्कस था। ठीक है, नाउ इफ 2 1/2 मतलब 2 1/2 पैलास, मतलब ये हो गया सैफरन का इतना केजी नहीं, चलो इसमें जो लैंग्वेज है उस हिसाब से इतना वेट, इतना मास है सैफरन का, कितने रुपीस का, कॉस्ट 3/7 निकास, तो कितने रुपए का था ये, 3/7, ये इसका प्राइस है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी का ये प्राइस है। ठीक है, ये हो गई क्वांटिटी और ये हो गया उसका प्राइस, उसका कॉस्ट। ठीक है, now oh expert businessman tell me quickly what quantity of saffron can be bought for 9 निकास। तो अब बताओ कि अगर उसके पास 9 क्या है, सॉरी निकास नहीं, निस्कस है, मतलब इतना उसके पास अगर मनी है तो वो कितनी सैफरन परचेज कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्वांटिटी और प्राइस का रेशियो बताओ। देखो दो तरीके हैं अगेन, या तो आप इसको ऐसे लिख लो कि देखो जब प्राइस 3/7 था तो उसने कितना परचेज किया, ऑल्सो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, 2 1/2। सो इसको अगर हम नॉर्मल फ्रैक्शन में लाएंगे, इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई होता है, देन +1, सो 2 × 2 4 +1 5 और अपॉन में 2 सेम रहेगा। ठीक है, तो इतने पैसे में इतना सैफरन मिला उसको। अब बताओ अगर उसके पास इतने पैसे होंगे तो कितना सैफरन उसको मिलेगा। सो यहाँ पे जो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो वो तो सेम रहेगा, तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो आप चाहो तो पहले ये रेशियो निकाल लेना, उससे ये निकालना, लेकिन अगर वो कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। देखो जरा कैसे होगा। अब अगेन आपको ये फाइंड करना है, मान लो हमें x निकालना है, तो कैसे कैलकुलेशन होगी, ये चला जाएगा ऊपर,
यहाँ पे 9 है, ये जो है इधर आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा 3/7, और ये जो 5/2 है ये ऊपर चला जाएगा 5/2। ठीक है, अब इसको ताकि आप गलत ना करो तो ध्यान से समझना, अगर मैं सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व करूँ 9 5 45/2 एंड अपॉन में है 3/7। जब भी आपके पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है सो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट इसको रेसिप्रोकल करके, मतलब 45/2 रखो एंड इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा 7/3। समझे? सो अब देखो 3 से इसको कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 3 1 3 एंड 15 आएगा 5 पे। सो अब फर्दर तो कैंसिल होगा नहीं, सो मेरे ख्याल से हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में ही आएगा ये। सो ये हो जाएगा 15 इंटू 7 कर लो और जो आएगा डिवाइड करो, 7 5 35, 7 8 9 10, सो 105 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 को अगर आप डिवाइड करोगे 105 से तो 2 इंटू 5 इज 10 एंड 5 की जगह आ जाएगा 2 2 4, बचा 1, पॉइंट लगाओ 10 5, सो ये आ गया हमारे पास 52.5। सो इतना साफरन आप परचेज कर पाओगे अगर 9 निस्कस है आपके पास। ठीक है, तो इतना सैफरन परचेज कर देंगे। ऑल्सो अगर आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिखे तो डरने की जरूरत नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होगा मैं आपको लिख के बताती हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे हमें यहाँ पे हमने डिवाइड किया था 105 को 2 से, ठीक है, अब हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए। सो ये होगा 2 5 10, ये आया 5 नीचे एंड 2 2 4, अब यहाँ पे आ गया 1। आप देखो यहाँ पे जब भी मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, सबसे पहले 52 है हमारे पास, सो ये आ जाएगा 52, सबसे मेन 52, और फ्रैक्शन में क्या आएगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो चला जाता है ऊपर, जो सबसे नीचे है वो चला जाता है ऊपर, और नीचे जिससे डिवाइड किया है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, करके देखोगे मल्टीप्लाई 52 इंटू 2 प्लस 1 करोगे 105 आ जाएगा आपके पास। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हो गया ना, और तो कोई पार्ट नहीं था। सो कितना परचेज कर सकते हैं सैफरन वो हमने बता दिया। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। पूरे चैप्टर को एक साथ अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहां पे सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे एंड इसके आगे के जो भी हमारा रिमेनिंग है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फॉर नाउ।